कब से सॉरी मांग रहे हैं सबसे, पता नहीं क्यों। मजाक मजूक कर देते हैं ना फिर। आपको पता है हम तीनों में से, मैं, जस्सी पाजी, दिव्या जी, हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल की वो हैं खोज। ये सीनियर है, ये सब एक्टर तो सीनियर ही हो, इंडस्ट्री में तो सीनियर ही है। कितने जाने हैं? वो साहिल लगी थी तेरे को? You okay? ओ तेरा भला। Ow. अच्छा पानी नहीं था, थर्मोकोल के ऊपर फूल डालते थे। कितना पागल बनाते हैं टीवी में लोग। ये मूंगफली असली है, ये भी प्लास्टिक की है। असली है। इसमें तो पानी था, इसमें भी थर्मोकोल नहीं, ये पानी है। वाह, पुराने दिन याद आ गए कॉमेडी नाइट्स के, है ना? तो आपने लेट नाइट कभी किया ही नहीं है अब? नहीं, पहले पहले करते थे। अच्छा, तब सिद्धू जी आते थे लेट ना। वासियां आ रही हैं। पैसिफायर दूं, पैसिफायर बच्चों वाला? चलो जी, मेन धंधे पे आते हैं। चलो। बाय द वे, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ और फख्र के साथ कहती हूँ कि मुझे 47 इयर्स हो गए हैं वाओ। पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी को, और इसमें मैंने अपनी पढ़ाई और अपना संगीत दोनों साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें की मैंने। और डैडी का ये बड़ा दिल था, वो मुझे हमेशा पूछते थे, कपिल तेनू इतना प्यार करता है, वो तेनू बुलांदा क्यों नहीं? तो आज मैं उनको याद कर रही हूँ, आई विश ही वॉज देयर, वो बहुत खुश होते। उस वक्त जो पहला गीत मैंने जो गाया, जो पहला रिकॉर्ड मैंने किया था, वो एक सुपर 7 था, जिसमें 6 गाने होते थे। वो डिवोशनल गाने थे, और मेरी जब भी शुरुआत हुई है ज़िंदगी की, डिवोशनल से हुई है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी आई तो भी मैंने सबसे पहला गाना जो गाया था जगजीत सिंह जी के लिए गाया था। अच्छा जी। और वो फिल्म थी सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह। अच्छा अच्छा, वाह। और जिस दिन मैं पहुंची, उनको फ़ोन किया, अंकल आई हैव मूव टू बॉम्बे। तो मुझे मेरी बेबी बुलाते थे, मुझे कहते बेबी तो कनाडा से आ गई? मैंने कहा हाँ जी कनाडा से आ गई, मैं यहीं रहूँगी, अब नहीं जाऊँगी, आप हमेशा कहते थे। तो मैं तब उस दिन उनको फ़ोन किया, अगले दिन आई हैव लाइंड अप समथिंग फॉर यू, तुम आ जाओ, कल मुझे मिलो। और अगले दिन मैं गाना गा रही थी। आपके नाम पे रिकॉर्ड है, आपको पता है? कौन सा? पहला पंजाबी जो कनाडा से वापस आ गया। आज ऐसा लग रहा है एक्चुअली हम लोग लोहड़ी मनाने वहाँ पे आए हुए हैं, अमृतसर इकट्ठे हुए। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मैंने दीवा जी को आते पूछा, मैं अच्छा लग रहा है, कहते की है मतलब क्या, कहते ना ब्लेजर ट्राउजर से मिल रहा है, ना ट्राउजर जो है वो मफलर से मिल रहा है, ना मफलर जो है। तो मुझे लगा कि मैं कैसे यार, क्या होएगा, कुछ ना कुछ होएगा। तो मुझे लगा जसपिंदर जी बोलेंगे नहीं नहीं जुत्ती तो मिल रही है मफलर दे नहीं दिव्या ध्यान नाल देख, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੱਸੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਟ ਹੈ ਨਾ। और मैंने जब आपकी 2 शॉर्ट फिल्में देखी हैं ना, वो क्रैश, ट्रेन क्रैश जो है यार, वो तो बड़ी अपोजिट है। वो ऐसे लगता है आसमान से सीधा इधर आके बड़ा मतलब कमाल की बातें हैं, इनकी बातें सीखनी चाहिए। वही जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि कहाँ कमरा लेना चाहिए, कहाँ मतलब कहाँ रहना चाहिए, कहाँ घर मिलेगा, कहाँ, बहुत आपने नहीं देखी ना, इसलिए चुप हो ना। बड़े गौर से स्टडी किया दिव्या। I know, तेरे को I know, I didn't. दिव्या के पीछे क्यों पै गए? आज उन्हें घर ना पहुंच जाएगी। कुड़ियों ने ना बहुत कुछ मतलब मेरे लिए किया है। देखो मैंने कैसे कंट्रोल किया है। बाजी, दिव्या जी के भाई भी आए हैं। कोरोना वाले इंजेक्शन उन्होंने भर के रखे हुए हैं कि अगर मेरी बहन को किसी ने तंग किया। नहीं, मैं मिला उनको, मैंने पहले माफी मांगी उनसे। पर पाजी अब आपकी एंट्री बड़ी अच्छी हो गई है, अब आप मफलर उतार के रिलैक्स होना चाहते हो। नहीं पाजी, अच्छा लग रहा है, मजाक कर रहा हूं यार मैं। नहीं अच्छा भी है, मैं वैसे ठीक है मेरा। नहीं हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ नहीं उदा भी चंगा लग रहा है। हाँ, नहीं चंगा लग रहा है। उदा ही चंगा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अपना ही किसान। जैसी पाजी आपके मैंने गाने में देखा, गाना पंजाबी वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर हुआ है ना, जैसे दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, वो लड़की स्विमिंग पूल में से निकल रही है जो, हाँ
तो वो मतलब वो भी कहानी की डिमांड थी कि घर से नहा के नहीं आई थी वो मतलब गाने आपके प्योर पंजाबी, रिदम देसी और मैं- लड़कियां भी देशी। मैं सीधा गुरदासपुर से आया बॉम्बे, जी। तो मैंने जब देखा शूटिंग हो रही है तो शूटिंग में मैंने देखा कुड़ी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। अच्छा तो मैं बार बार बोल रहा था कि नहीं गुजराती ड्रेस पहनाते हैं, क्योंकि उसमें वो रंग सांवला सलोना जा पे पूरी पूरी हीर या गरबे का जिक्र जी। था। तो मैं उनको बोल रहा था कि यार गुजराती ड्रेस पहनाते हो, कहते नहीं नहीं यार कुछ कोई बात नहीं। तो मैं फिर अल्टीमेटली उस कुड़ी के पास गया, मैंने उसको बोला, मैं क्या यार, क्योंकि वो ऐसे करती थी, यहाँ से नीचे खींचती थी, यहाँ से ऊपर खींचती थी, तो मुझे लगता था यार बहुत अनकंफर्टेबल है, इसको बेचारी को थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहिए। तो मैंने बोला कि आपको मैं दूसरी ड्रेस करवा के दूँ, कहती नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है है ना? आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे जो शॉट हैं उसके साथ नहीं दिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे डैडी, मेरे ताए, चाचे जो है ना मुझे लाठियों से पीटेंगे अगर मैंने क्यों पीटेंगे, क्यों हमें क्यों नहीं लेके गए शूट पे? भेड़ बकरी तो ले आया, यहाँ घास तो है ही नहीं। ओपनिंग द डोर्स ऑफ लाइफ विद अ स्माइल, ये कहाँ से आते हैं इतने अच्छे अच्छे कैप्शन लड़कियों को? ये फोटो अगर आपकी होती जैसी भाजी, क्या कमेंट लिखते आप? ये वाला बुआ खोल दे माँ। बुआ खोल बुआ खोल बसंतरी ये तेरा टोल। हाँ नहीं जी, खुलेगी तो चाबी से ही, स्माइल से तब खुलती जब दरबान खड़ा होता। अगर आप बता के आती शायद वो घर पे रहते। अच्छा, बंदे कितनी टेंशन लेते हैं जो कमेंट लिखते हैं। खटखटा के देखो, क्या पता अंदर हो। कई लोग मेहमानों से बचने के लिए बाहर से ताला लगवा देते हैं। और आगे दिखाइए। बैंक और तिजोरी के अलावा हम हर तरीके के ताले खोल देते हैं, संपर्क करें। दिव्या जी, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें आ सकती हैं। दरियागंज, पुरानी दिल्ली। मैडम सच बताना, ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स ढूंढने में कितने घंटे लगे? अगर आप भी गिटार की जगह नोरा का फोटोशॉप करवाना चाहते हैं, अच्छा गिटार की जगह नोरा फतेही, तो मुझे डीएम करें। मैं भी ट्रेन में जाता हूं तो ऐसे ही जूते पास रख के सोता हूं। मुस्लिम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप गाती तो कमाल है ही, लेकिन आपकी लुक्स को लेकर लोग आपको गाने से ज्यादा एक्टिंग के ऑफर देते थे, सही बात है? हाँ, मैं शुरू में जब दिल्ली में जब थी, अच्छा जी। तब काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स मुझे जिन्होंने टीवी पे देखा, तो मुझे अभी भी ध्यान है कि अनूप जलोटा जी को कोई, आई थिंक ताराचंद बड़जातिया जी ने, उन्होंने कहा था मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए, ये कहाँ रहती है? उन्होंने बोला हम जानते हैं इनको, दिल्ली में हैं। तो तब कुछ हुई थी ऐसी बातें, मुझे अच्छा जी। एक्टिंग के लिए बोला गया था। आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप वैसे तो म्यूजिकल फैमिली से हैं, लेकिन बचपन में आप छुप छुप के गाती थी। छुप छुप के गाती नहीं थी, छुप छुप के नृत्य करती थी। अच्छा मुझे जी। डांस का बहुत शौक था। हाँ ये अच्छा। हाँ, बड़ा मैं अच्छा डांसर बनना चाहती थी, मुझे बहुत शौक था डांस का, और मैं पोजेस बनाती रहती थी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके, एक्टिंग करते रहना जैसे करते हैं बच्चे। पर मुझे तो हमेशा ये सब मानना है कि जो सिंगर होता है उसके अंदर एक एक्टर भी होता है, जी। क्योंकि वो जब आप गाते हैं तो फिर Expression. आपके गाने की वजह से जो आपका जो फील होता है, एक्टर को भी कितनी मदद मिलती है क्या ना? बात दिव्या जी, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है, बात। बिल्कुल है। दिव्या जी, मैं आपने काफ़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो हमने सबने आपका काम देखा ही। मैम एक बात बताइए, आपको क्या फ़र्क नज़र आया वहाँ की इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री में? जैसे मुझे कभी कभी लगता है यहाँ पे ना वो बड़ा सहज भाव से, जिसको हम बोलते हैं, कई बार हमें बोलते हैं ना और लाउड एक्सप्रेशन दो या ऐसा दो। पर अब तो कपिल यहाँ पे भी मुझे लगता है बहुत नेचुरल एक्टिंग हो Actually. गई है। सब कोई आपको टोन डाउन कराते हैं, नेचुरल करवाते हैं। मुझे लगता है सिनेमा अच्छा होता है या बुरा होता है, वो चाहे हॉलीवुड हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो। अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं, अच्छे मेकर्स होते हैं, और मुझे लगता है दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक जो एग्जाम्पल बनाते हैं, दूसरे जो एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। सो आई लाइक टू वर्क विद डायरेक्टर्स जो एग्जाम्पल बनाते हैं। आपने पहले देखा होगा जैसे आजकल ना जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अगर फॉर एग्जांपल अगर बाप ने बेटी को समझाना ना कि ये लड़का ठीक नहीं था, उसके साथ तुम गई थी, तो नेचुरल जैसे बातचीत होती वैसे बोलते हैं, बेटा ये लड़का ठीक नहीं है एंड यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ऊपर जाओ। पहले तो ऐसी बातें बना के बोलते थे ना, बाप आता था, पहले म्यूजिक आता था, बेटी आ रही बाहर से, बेटी
जवान बेटी का बाप ताजमहल के चौकीदार की तरह होता है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि उसका ताजमहल गंदा ना कर दे। लड़की खुद कंफ्यूज होती है, इनको मेरी चिंता है कि ताजमहल की है। अब कट टू कट बात होती है। अब मैं जब आई थी नई तो एक फिल्म हम लोग शूट कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा ये आपको बोलना है नहीं। तो वो जो होते थे ना 70s 80s का नहीं होता था ऊंचा, वो ये नहीं हो सकता वाला डायलॉग, तो मुझे ऑलरेडी हंसी आती थी ऐसे डायलॉग्स पे, मैं कैसे बोलूँगी। सो आई ट्राइड कि डायरेक्टर बोल रहा है तो आई मस्ट से इट। सो आई ट्राइड, तो मुझे एक तो मेरा हंसी पे कंट्रोल है नहीं, तो हंसी आने लगी तो आई बिट माई लिप। आई सेड सर मैं 1 मिनट में आती हूँ। आई वेंट टू माई हंस के वैनिटी, आई? मैं बहुत हंस के आई, बहुत हंस के आई। आई सेड अब मैं रेडी हूँ, बुलवा लो जो बुलवाना। क्या बात? नहीं